हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 फ्रॉम गणित मंजरी के चैप्टर 4 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन तक किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 7। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइज 40 मीटर्स। एक पाथ बनाया उसके अराउंड विद विड्थ s मीटर्स ताकि वो फॉर पीपल टू वॉक। अब हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है फॉर ओनली द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। फाइन। तो अगर ये हमारे पास प्लेग्राउंड है, ये उसका पाथ कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वी कैन राइट ये जो हमें मेजरमेंट गिवन है, ये गिवन है हमें 40 मीटर की। तो वी कैन मेंशन इट हियर दैट दिस इज 40 मीटर। फाइन। और ये जो विड्थ है पाथ की वो हमें गिवन है s मीटर्स की, सो वी कैन राइट इट एज s। फाइन। अगर ये 40 मीटर्स का स्क्वायर प्लेग्राउंड है तो जो पाथ का हमारे पास लेंथ आएगी वो डेफिनेटली आएगी 40 plus 2s, because s plus 40 plus s will give us 40 plus 2s. Fine. Now if we have to find the area of path, तो वो हमें पता है वो होगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को मैं pg लिख रही हूँ, प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आई होप ये क्लियर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड। फाइन। तो अगर हमें एरिया ऑफ पाथ इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड निकालना है तो उसको हमें पता है कि ये 40 प्लस एस 2s है, तो दैट विल बी 40 प्लस 2s का होल का स्क्वायर। फाइन। और एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का जो लेंथ है वो 40 है, तो दैट विल बी 40 का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब 40 प्लस 2s में a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, सो वील बी लेफ्ट विथ 40 का स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2s। यहाँ तक आई होप क्लियर है। माइनस 40 का स्क्वायर है 1600। अब इसको और एक्सपैंड करके लिखेंगे तो विल बी लेफ्ट विथ 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s माइनस 1600। अब ये माइनस 1600 और 1600 कैंसिल हो जाएंगे। वी कैन टेक 4s कॉमन एंड विल बी लेफ्ट विथ s प्लस 40। और हमें यूनिट गिवन थी मीटर, तो दिस विल बी मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर बी x, तो उसका रेसिप्रोकल होगा हमारे पास 1/x। अब इन दोनों का सम जो है x प्लस 1/x, ये गिवन है हमें 10/3। फाइन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा x, विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1 इन द न्यूमरेटर एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास है 10/3। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं सो विल बी लेफ्ट विद 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10x। फाइन। और यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10x। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। अब अगर हमें इस मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3। फाइन। नाउ 3x अगर हम इसमें से कॉमन ले लें वील बी लेफ्ट विथ x माइनस 3। सिमिलरली इधर से अगर हम 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 3। फाइन। एंड द टू फैक्टर्स विल बी 3x माइनस 1 एंड x माइनस 3। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी विच आर 1/3 एंड 3।
तो 3 इज द नंबर एंड द रेसिप्रोकल इज 1/3 जिसका सम 10/3 होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें बोला है रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास है, विड्थ हमें 2x + 1 गिवन है, तो हमें लेंथ निकालनी है। सो लेट्स फर्स्ट राइट द इक्वेशन 2x² + 7x + 3, ये एरिया है। फाइन, अगर हम इसे मिडल टर्म स्प्लिट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 6x + x + 3। आई होप इतना क्लियर है। देन इक्वल्स टू 0। इसमें से अगर हम 2x कॉमन लें, विल बी लेफ्ट विथ x + 3, और इधर से अगर हम 1 कॉमन लें तो अगेन विल बी लेफ्ट विथ x + 3। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे दैट आर 2x + 1 एंड x + 3। अब हमें विड्थ जो थी वो ऑलरेडी गिवन थी 2x + 1 हस्तास, तो जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है विच इज x + 3 वो हम लेंथ कंसिडर करेंगे विच इज x + 3 हस्तास। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है x - 2 और x - 1/2 दोनों फैक्टर्स है px² + 5x + r के, हमें शो करना है p = r। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + 5x + r, और इसके दो हमारे को रिमाइंडर थ्योरम से हम कर सकते हैं x - 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 से ये इक्वेशन 0 के इक्वल आनी चाहिए, करेक्ट। तो अगर हम p पॉलिनोमियल में p की जगह x की जगह 2 रखें तो विल बी लेफ्ट विथ p × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + r, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें विल बी लेफ्ट विथ 4p + 10 + r, करेक्ट। एंड अनदर जो हमें गिवन है इसका एक और फैक्टर विच इज x - 1/2, ये भी अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 1/2 से ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व होनी चाहिए। तो अगेन p ऑफ 1/2 से ये 0 आनी चाहिए। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें x की जगह 1/2, सो p × 1/2 का होल स्क्वायर + 5 × 1/2 + r इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब यहाँ पर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें विल गेट p/4 + 5/2 + r इज इक्वल्स टू 0। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 और 2 का LCM 4 आएगा, विल गेट विथ p + 10 + 4r is equals to 0, and it can further be written as p + 4r is equals to 10 is equals to -10। फाइन, अब यहाँ से p + 4p + r की वैल्यू -10 आई थी। अगर ये दोनों चीज़ें -10 के इक्वल हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 4p + r इज इक्वल्स टू p + 4r। आई होप इतना क्लियर है। अब अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो वील लेफ्ट विथ 4p इज इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू 3r, 3 से 3 कैंसिल, एंड वील बी लेफ्ट विथ p इज इक्वल्स टू r, और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। फाइन, नाउ लेट्स लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, a + b + c हमें गिवन है 5 के इक्वल, और ab + bc + ca ये 10 की इक्वल गिवन है। एंड अनदर वैल्यू इज हमें प्रूव करना है a³ + b³ + c³ -3abc को माइनस, तो ये 2 प्रूव है,
a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू -25। फाइन। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना लगाएं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की लगाएं, विच इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्योंकि हमें इस वाली प्रॉपर्टी में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। फाइन। तो उसकी प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करें, सो दिस विल बी 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। फाइन। तो ये हो जाएगा प्लस 20 और ये प्लस 25 इधर आके आ जाएगा -25 और वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 5। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। नाउ थर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc which is for equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square माइनस अगर हम कॉमन ले ले इस आइडेंटिटी में से, सो वील बी लेफ्ट विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमें इसकी वैल्यू -25 चाहिए, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, सो वील राइट इट एज 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, सो वी कैन राइट इट एज 5 और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन थी। फाइन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वील बी लेफ्ट विथ -25 जो कि हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। Now next question में हमें बोला है by factoring the expression n cube minus n we have to show that ये it is always divisible by 6 for all natural numbers n। तो इसका हमें रीजन देना है। Now question number 12। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है n क्यूब माइनस n। फाइन। इसको अगर हम फैक्टर करें, n कॉमन ले लें, तो विल बी लेफ्ट विथ n स्क्वायर माइनस 1। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, तो विच सेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। फाइन। अब इसको अगर हम लाइन में लिखे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये तीनों, n माइनस 1 देन n एंड देन n प्लस 1। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 6 का, वो ये होता है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम दो नंबर्स देखें, 3 नंबर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो उसमें एक नंबर ज़रूर इवन होगा। अगर वो इवन है कोई भी एक नंबर और वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर विल ऑलवेज बी इवन, तो ये डिविजिबल होगा 2 से। और अगर हम 3 का देखें तो 3 नंबर में से, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से एक नंबर जरूर 3 से डिवाइड होगा। तो इफ द होल इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय 3, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है, दैट विल अल्टीमेटली बी डिविजिबल बाय 6। सो वी हैव प्रूव दैट सिंस n क्यूब minus n is divisible by 2 and 3, it will always be divisible by 6. So this is our final answer. Fine.
Now let's hop on to the last question of this exercise, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की, जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू -4 गिवन है। तो पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। एंड वी आर गिवन विद x प्लस 5 की वैल्यू -4 है। अब हम इसे एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस विल बी x का स्क्वायर, x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब विच इज 64 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। फाइन। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, जो अभी हमने ऊपर भी करी थी, विच इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर हम वो यहाँ पर एक्सपैंड करके लिखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 होल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस वाई 4y माइनस 4x। फाइन। अब अगर हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में फोकस करें तो x प्लस वाई की वैल्यू -4 है एंड -4 प्लस 4 विल गिव अस 0। फाइन। अगर 0 से हम कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे इट विल अल्टीमेटली लीड टू 0 ओनली। सो इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसका आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएंगे। और अगर कोई भी वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को वो नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, वरना मेरे बंसल ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसके लिए आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मैंने, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। थैंक यू।